दुनिया में कोई अगर सच में प्यार करता है तो माँ होती है। माँ से बढ़कर कोई नहीं। माँ की ममता क्या होती है, क्या प्यार करती है और लड़का माँ के साथ क्या करता है। दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो बिना देर किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। रमेश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप के उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा, जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब रमेश और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के बाद रमेश के पिता भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उसकी माँ एकदम से अकेली सी हो गई थी। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद रमेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आता है। जिसके बाद शहर में आकर रमेश की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है, इसलिए धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। मतलब कि ये अपने आगे माँ को गांव की एक तरह से गंवार ही समझते थे। लेकिन माँ की दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है, इसलिए वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती। की बात है, सुबह रमेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था, सो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके रमेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद रमेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया। फिर कुछ समय बाद रमेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुंच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। सो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन न करके मैसेज किया, लेकिन रमेश अपने काम में बिजी था, सो माँ के मैसेज पर ध्यान ना दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गया और इस बीच कई मैसेज भी किया, लेकिन रमेश का उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह रमेश की माँ को चिंता होने लगी। लेकिन रमेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह से समझा देगा। यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गया। अब रमेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकलता है तो देखता है उसकी माँ यहीं खड़ी है, जिसे देखकर उसको गुस्सा आ जाता है। बिना कुछ पूछे अपनी माँ को डांटने लगता है। घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती है और अब तो उसके कंपनी में भी आ गई है। आखिर उनका यह गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेंगी। यह सुनकर रमेश की मां ने खाने का टिफिन रमेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर रमेश को अब समझते हुए देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे मां ने उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद रमेश की मां बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ हो गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी तुम मेरे कलेजे के टुकड़े ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। रमेश को अब आंखें खुल गई थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। अब वह अपने किए हुए पर बहुत
रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया। और इस तरह रमेश अब आगे से खुद को माँ के लिए लिया था। अब उसकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।